संस्था बहुत है गंद मचाने के लिए। तो मतलब ये चीज़ें चल रही है। ऐसे ही वो उस ट्रैक पे ही एडम ब्लॉक मैनेजमेंट डेरे को लाना चाहती है, डेरे की संगत को लाना चाहती है। और ये उसमें क्या होगा, आपका भी एक पैटर्न बन जाएगा। डेरे की संगत भी दंगा करती है, डेरे की संगत में भी एक ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जो बखेड़े खड़े करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं। और पुराने लोगों ने हमें एक बात बताई, कहते भी परम पिताजी के वचन है, हालांकि अलग अलग लोगों ने बताए कि परम पिताजी के वचन थे कि डेरे का अगर कोई नुकसान करेगा तो वो एक ही संस्था करेगी, वो है आरएसएस। वजह जो परम पिताजी ने बताई थी वो ये कि आरएसएस का जो पैटर्न है वो डेरे के बिल्कुल उल्टा है। ये परम पिताजी कहा करते कि डेरे का पैटर्न क्या है, भी हर एक धर्म के, हर एक जाति के लोगों को जोड़ के साथ लेके चलना, मतलब समाज में जाति धर्म के लोगों को जोड़ना। जबकि आरएसएस का पैटर्न है समाज में जाति धर्म के लोगों को तोड़ना। इसलिए कहते हैं, परम पिताजी कहते थे कि डेरे के बिल्कुल उल्ट जो विचारधारा है वो आरएसएस है, और कल को कभी भी कोई नुकसान डेरे का कोई करेगी तो वो आरएसएस करेगी। और यही पैटर्न हमने अकाली दल के साथ भी देखा। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी लोगों को बांट दिया। उन्होंने भी क्या किया, डेरा सिख को लड़ाया। बांटना मतलब उन्होंने भी तोड़ने का काम किया। मतलब जो जो लोग समाज में तोड़ने का काम करते हैं वो लोग डेरे की विचारधारा से सहमत नहीं हैं। क्योंकि अब मैनेजमेंट आपको क्या कह रही है, भी आप अलग हो जाओ, आप संगत की ना सुनो, आप मोहित की ना सुनो, वीरपाल कौर की ना सुनो, आप अवतार सिंह की ना सुनो, आप उनको ब्लॉक में ना घुसने दो, नाम चर्चा में ना घुसने दो। मतलब वो उसी पैटर्न पे आ रही है, भी संगत को हम तोड़ दें, भी तोड़ के जैसे जो उसी पैटर्न पे कि अब हम लोगों को अलग रलाएं, धर्मों में वापस ले जाएं, उन्हीं पाखंडों में डाल दें। ये सब चीज़ें हो रही हैं। मतलब आप इसी ट्रैक पे चीज़ों को समझो, ये इसी पैटर्न पे काम होता है। और ये कोई नया पैटर्न नहीं है, ये सब जगह चलता है। ये एक प्रॉपर पॉलिटिकल पैटर्न है, जिसे देसी भाषा में डिवाइड एंड रूल कहा जाता है। अंग्रेज़ों के टाइम पे भी कुछ ऐसा ही होता था। जब भगत सिंह की अगर आप किताबें पढ़ेंगे तो भगत सिंह ने अपनी किताबों में ये बात लिखी है, अपने आर्टिकल्स में, कि उस समय भी लोग धर्म के नाम पे लड़ते थे और इसी चीज़ का फ़ायदा अंग्रेज़ उठाते थे। भी ये लड़ेंगे, उनको धर्म के नाम पे लड़ाते थे। और यही चीज़ें आज हैं। जो सरकार धर्म के नाम पे राज करना चाहती है वो धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाती है। हम लड़ रहे हैं, लड़ाया जा रहा है, और उसमें हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। करे ना करे वो चलो जैसे भी है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बाकी पंजाब में और जो चीज़ें पंजाबी में लोग समझते हैं वो बहन वीरपाल कौर को हम लाइन पे ले लेते हैं। इसके अलावा और चीज़ें आप धीरे धीरे समझें। अब हमें आगे बढ़ना है और ये विचारधारा को समझना है और इस विचारधारा से बाहर निकलना है। हमें सिर्फ गुरु के लिए, गुरु की सोच पे, गुरु के मकसद के लिए काम करना है। एडम ब्लॉक से कुछ जानकारियाँ, या कह लीजिए डेरे की अंदर से जो जानकारियाँ आ रही हैं, वो क्या है कि सतब्रह्मचारी सेवादार या जो भी सेवादार जो सेवा करने वाले हैं, हालांकि उस टाइम तो उनको समझ नहीं आ रहा है, अब उनके ऊपर बीत रही है। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी हैं। क्यों? उनकी बहुत सारी सुविधाओं में कटौती कर दी गई है। इसके अलावा बहुत सारी बहनें भी परेशान हैं। तो हालांकि हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, अगर आपके संपर्क में कोई भी ऐसी बहन जो डेरे में सतब्रह्मचारी रही हो, कभी भी हजूर पिताजी के टाइम पे कभी भी कोई भी बहन सतब्रह्मचारी रही हो या है या गुरु ब्रह्मचारी है, जो आपके संपर्क में है और जो हमारे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के साथ खड़े होकर चलना चाहती है, तो उनके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल्स हैं, प्लान्स हैं। आगे हम पिताजी के हक़ में उनके ज़रिए बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपको कोई ऐसी बहन मिले तो आप हम तक उसे ज़रूर पहुंचाएं, संपर्क करवाएं। क्योंकि पहले जब कुछ बहनों ने संपर्क किया था तो शोभा गौरा ने उनकी मीटिंग लेके ये बात बोल दिया था, भी हजूर पिताजी का हुक्म है, भी किसी ने भी कोर्ट के अंदर पिताजी के केसों से संबंधित कोई कार्रवाई नहीं करनी। क्योंकि अब आपको सब कुछ समझ आ चुका है भी कैसे मैनेजमेंट काम कर रही है। अब तो शोभा गौरा के भी लात लग चुकी है, तो इसलिए अब आपको समझ आ चुका होगा भी ये ड्रामा चल रहा क्या है। और एक आखिरी जानकारी आपको दें, बाकी फिर बहन वीरपाल कौर को लेंगे। और जानकारी ये है कि अब एडम ब्लॉक ने खुले तौर पर यह घोषणा कर दी है, जो हमारी सूत्रों के मुताबिक खबर है, कि
डेरे में जो भी प्रसाद आज तक साध संगत में बांटा गया है वो प्रसाद सुनारिया से नहीं आया था। ये क्यों हुआ है ये आपको बताएंगे, क्योंकि इस पे कानूनी तौर पे बड़ी कार्रवाई फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की तरफ से की जा रही है कि प्रसाद के नाम पे जो काम एडम ब्लॉक ने चलाया है उस पे कानूनी कार्रवाई चल रही है। इसलिए अब एडम ब्लॉक इस बात पे आने लगा है, हो सकता है धीरे धीरे ये बात आप तक पहुँचे कि प्रसाद जो है वो सुनारिया से नहीं आया था। अब ये बात आपके दिमाग में बिठानी शुरू की जाएगी। मतलब मान के चलिए आज तक जो प्रसाद आपने खाया है और उस प्रसाद को जो ले के कैमरे पे बैठ के फ़ोटो में खिंचाई हैं, देखो जो सुनारिया का प्रसाद, वो सब नकली था। तो आपके पास ये जानकारी धीरे धीरे आ जाएगी। और आगे हम बहन वीरपाल कौर से हम उनसे जानकारी लेते हैं आगे भी क्या चल रहा है पंजाब में और कैसे सब कुछ हो रहा है। तो एक मिनट में ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। जी हाँ जी बहन जी, बहुत ही प्यारे